प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने बताया फीता काटने गए हैं। 45 दिन हो गए। 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकवादियों ने 28 मासूम लोगों की जान ली थी और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की शेलिंग में गुरुद्वारे में, मदरसे में, मंदिर में 16 लोगों की शहादत पुंछ में हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। आज 45 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, वरना उन्होंने कश्मीर जाने की नहीं सोची। वो बिहार गए, वो केरल गए, वो आंध्रा गए, वो मुंबई गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, हर जगह गए, हाथ हिलाया, फोटो खिंचवाई, भव्य भाषण दिए, कटाक्ष किए, हंसी ठिठोली करी, सिरेस्तारों के साथ समय बिताया। लेकिन मोदी जी कश्मीर अब गए हैं जब फीता काटने का वक्त आया है। और यही अंतर है उनमें और यही अंतर है हमारी सरकार में। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा, हमारे शूरवीरों ने उनको मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो गिरफ्तार हुए उनको हमने फांसी के फंदे पर लटकाया, इस देश में नजीर बनाई। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है और अब आजाद घूम रहे हैं वो। और अब अगर न्यूज रिपोर्ट्स का आप यकीन कीजिए तो उन्होंने इसके पहले 3 और बड़े आतंकी हमले किए थे, उनको जमीन निगल गई, उनको आसमान खा गया, वो कहां चले गए ये किसी को नहीं पता है। और जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक उनकी इस देश के सामने नजीर नहीं बनेगी, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसीलिए सिंदूर के सौदागर से कहना है, अपनी चुप्पी तोड़िए और इस मुद्दे पर बोलिए। हमारी विफल विदेश नीति का दंश हमारा देश, हमारे देश का सम्मान, हमारा वैश्विक गौरव ये सब सह रहा। आज हम एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना आए हैं, क्योंकि इस देश के सम्मान में ठेस पहुंचे, इस देश की संप्रभुता पर सवाल उठे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, कंप्लीटली फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। ट्रंप बार बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और असलियत अब यह है कि ट्रंप को छोड़कर अब बाकी देश, कल रूस ने भी माना कि ट्रंप ने हमारे बीच मध्यस्थता करी थी और उनके कारण सीज फायर हुआ। यह भी सच है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सदाबहार दोस्त हैं, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड एंड एलाइज कहा जाता था, वो हमसे किनारा कर रहे हैं और बड़े बड़े देश आज हमारे दुश्मन मुल्क के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। असली बात यह है कि जिस पाकिस्तान को हमने टोटली दरकिनार कर दिया था, वो आज धड़ल्ले से हीरो बना घूम रहा है। उसको विश्व के तमाम मल्टीलैटरल एजेंसीज में प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है, वो संयुक्त राष्ट्र में कमिटियों का चेयरपर्सन बन रहा है। असलियत यह है कि उसको मल्टीलैटरल एजेंसीज एक के बाद एक आर्थिक सहायता दे रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए हैं। यह अलग बात है कि वो पिछले 45 दिनों में उन्होंने एक बार भी कश्मीर की ओर झांका तक नहीं। अब फीता काटने वो कश्मीर पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पर भाषण देंगे तो इस देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को उठाना हमारा काम है, क्योंकि यह वाकई में एक दुखद बात है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद, 90 से ज्यादा देशों की सैर करने के बाद, हमारी विफल विदेश नीति के चलते हमें हासिल कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। कूटनीति या डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी जिसको कहते हैं, इसका मतलब लाल लाल आंखें डालकर लेजर की रील बनाना नहीं होता है। कूटनीति का मतलब होता है कि आप विश्व में भारत का हित सर्वोपरि रखिए। कूटनीति निरंतर होती है, ये खोखले दावे नहीं होते हैं। अगर विदेश नीति विफल ना रही होती तो मुझे यह कहने में कोई भी संशय नहीं है कि इस दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ मुस्तैदी से एकजुट होकर खड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।